नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और ये वीडियो वेरिकोसील के पेशेंट्स के लिए। एक ऐसे पेशेंट जो पंजाब से बिलोंग करते थे, जिनके बायलेटरल वेरिकोसील आया था, अब वो आज की डेट में माइल्ड वेरिकोसील में है और जो हम देखा जाए तो 2.7 mm की उनकी लेफ़्ट साइड सिर्फ रह गया है। उनका सिर्फ ज़्यादा बड़ा ट्रीटमेंट नहीं चला, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना उनका ट्रीटमेंट चला है। उनका जो पहला टेस्ट करवाया गया था वो जनवरी में करवाया गया था 26 जन को, और जो दूसरा टेस्ट करवाया गया वो करवाया गया 30 मार्च। तो अगर देखा जाए तो इतने ही इंटरवल में उनका जो आज की पोजिशनिंग है वो ये है कि उनकी वेरिकोसील ऑलमोस्ट ना के बराबर है। अगर देखा जाए तो 2.7 mm है, 2.7 mm अगर 2 mm के नियर बाय पहुँच जाएगा और 2 mm के पास पहुँचते ही वेरिकोसील ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। वाल्सवा एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम आपको एक तरीके से रेडियोलॉजिस्ट जो है वो आपको खांसी करवाता है, नीचे की तरफ जोर लगवाता है। उस प्रोसीजर में अगर आपकी 2 mm या 2 mm से ऊपर आती है तब आप वेरिकोसील के पेशेंट कहलाते हैं। अगर वहाँ का ब्लड का फ्लो सही चल रहा है और आपकी सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, वाल्सवा में ऐसा कुछ नहीं आता है, तो समझ लीजिए कि आप वेरिकोसील से फ्री हो चुके हैं। अब यही कंडीशन मैं बताता हूँ, बहुत सारे पेशेंट्स जो होते हैं वो वेट करते हैं। एज इन देखा जाए अगर उनको थोड़े बहुत सिम्टम्स भी आ जाते हैं तो वो कहते हैं कि अभी कुछ अनईजीनेस नहीं है, क्योंकि पहले तो समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। फिर जब थोड़ा थोड़ा उनको लगता है कि हैवीनेस हो रही है, कभी कभार पेन हो जाता है, कभी कभार सीवियर पेन भी हो जाता है थोड़े टाइम के लिए, चाहे 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, ऐसी कंडीशन आनी चालू होती है, तब वो वेरिकोसील के इलाज के लिए ढूंढते हैं चीज़ों को। अब वहाँ पर चीज़ों को कैसे फाइंड किया जाता है, आप जाते हैं यूएसजी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसके बाद रिपोर्ट जाकर अपने डॉक्टर्स को दिखाते हैं, वो आपको सर्जरी रिकमेंड कर देते हैं, क्योंकि एलोपैथिक में ऐसा ट्रीटमेंट उनका नहीं है। तो एलोपैथिक वाले क्या करते हैं, आपको सर्जरी रिकमेंड कर देंगे और उस टाइम आपको एक पेन किलर दे देंगे कि उस पेन से तो राहत मिले कम से कम, और साथ में आपको कह देंगे सर्जरी करवा लीजिए। आप सर्जरी के लिए 2 बारी माइंड में सोचते हैं कि सर्जरी करवाएं या ना करवाएं, क्योंकि सर्जरी से आपको अभी एक्चुअली आप क्या, मैं भी होता आपकी जगह तो शायद मैं भी डरता। तो सर्जरी से थोड़ा सा डर लगता है, बट उसका विकल्प भी है। आप एज इन देखा जाए, क्योंकि इतना तो माना कि एलोपैथिक में सिर्फ सर्जरी ही एक एज सच ट्रीटमेंट है, बट आयुर्वेद में उसका एक्चुअली में ट्रीटमेंट है। आप सिम्टम्स के देखकर अपने डॉक्टर्स को मिलते हैं, डॉक्टर सर्जरी रिकमेंड कर देता है। उसके बाद आप थोड़ा बहुत यूट्यूब चैनल्स वगैरह पे जाते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं वेरिकोसील के बारे में और स्टडी करने की कोशिश करते हैं, और करते करते आप बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारी मेरे जैसे डॉक्टर्स की आप वीडियोस देखते हैं, उसमें बहुत सारे लोग आपको डराते भी हैं कि पैनिक भी करवाते हैं, एट्रोफिक हो जाएगी, टेस्टिस का साइज़ छोटा हो जाएगा, या इसके बाद आपको ईडी की दिक्कत लग जाएगी, एरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा। तो देखो, वेरिकोसील से डरने की ज़रूरत नहीं है। वेरिकोसील कोई हवा नहीं है, वेरिकोसील बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आपको लगा है तो आप इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, आई मीन टू से आप नपुंसक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। रेयर केसेस होते हैं ऐसे। अगर आपके वेरिकोसील की जो पॉइंट है, जो वेरिकोसील जहाँ पर दिक्कत दे रहा है, अगर वो लोअर पोल या साउथ पोल पे हो तो आपके स्पर्म काउंट को लो कर सकता है। ज़रूरी नहीं है सारे पेशेंट्स को वेरिकोसील जो है स्पर्म काउंट लो करता है। कहीं कहीं रेयर केसेस भी होते हैं कि वेरिकोसील की वजह से उनको एजोस्पर्मिया हो गया, नील स्पर्म काउंट हो गया। अब नील स्पर्म काउंट कैसे हो गया, कि किसी ना किसी कारण की वजह से, वेरिकोसील की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट ना हो गई हो। ऑब्स्ट्रक्शन कैसे कि ऑब्स्ट्रक्शन कोई ना कोई आपके रुकावट ना आ गई हो किसी ना किसी जगह पे, क्या पता वो स्पर्मेटिक कॉर्ड में भी हो सकता है, या सेमिनल वेसिकल्स में भी हो सकता है, या और आपके जो डक्ट्स होती हैं, बेसिकली डक्ट्स देखा जाए तो जहाँ से आपका स्पर्म बाहर निकलता है वहाँ पर एक कैपिंग होती है। अगर वो कैपिंग नहीं हो, डक्ट्स नहीं हो, तो आपका सीमेन बाहर निकलता रहेगा। वो इस वजह से उसको बनाया है, इस तरीके से गया है बॉडी में कि आपका स्पर्म स्टोर भी होए। तो जब आपके उसमें डक्ट्स होती हैं तभी वो स्टोर कर पाता है। वहाँ पर कोई रुकावट हो गई तो दिक्कत हो गई, तो आपका नील स्पर्म काउंट आ गया। तो वहाँ पर हम ऐसे पेशेंट्स को केस ऐसे देखा जाता है कि पहले उनका एजोस्पर्मिया को ठीक करा जाए, उसके बाद वेरिकोसील की तरफ बढ़ा जाए। वैसे जैसे मैंने एक पुरानी अपने पेशेंट्स की 1-2 आपको रिपोर्ट्स भी दिखा रखी हैं कि पहले उनको वेरिकोसील की वजह से एजोस्पर्मिया क्रिएट हुआ। एजोस्पर्मिया के लिए हमने उनको सिर्फ और सिर्फ नील स्पर्म काउंट की मेडिसिन दी, जिसकी वजह से उनका स्पर्म तो बाहर आया, इतना तो आइडिया चला कि नील स्पर्म काउंट नहीं है।
आई मीन टू से कुछ 10 मिलियन 12 मिलियन कुछ स्पर्म काउंट निकल आए, उसके बाद उन्होंने चाहे वो IVF भी करवा सकते हैं, उसके बाद एक बारी IUI भी ट्राई कर सकते हैं अगर उनकी मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी दोनों अच्छी है। उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बट यहाँ पर वेरिकोसील पैनिक ना करें, उस ट्रीटमेंट को थोड़ा समझें। आयुर्वेद कहाँ हेल्प आपको कर सकता है? देखो, आयुर्वेद के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपके वेन्स को डायलेशन जो है वो बंद कर दे, या वो उसको इंजेक्शन या कुछ ऐसे देकर उसको एकदम से पिचका दे या उसको पतला कर दे, ऐसी कोई पावर नहीं होती। बट हमारे पास एक पावर होती है। वो पावर क्या है कि आपके ब्लड के फ्लो को बेटर करके आपके वेन्स का अपने आप ही साइज जो है उसको नॉर्मल लाया जाए। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ आपके ब्लड के फ्लो पे वर्क कर सकते हैं। आपके ब्लड के फ्लो को नीचे की तरफ, या जो बेसिकली दिक्कत हो रही है, क्योंकि देखो वेरिकोसील बेसिकली क्या होता है उसको समझा, आप गूगल करोगे तो उसमें आपको बताएगा कि वहाँ का ब्लड जो है, ब्लड का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो गया। अब वो डिस्टर्ब कैसे होता है कि वहाँ पर ब्लड गोल गोल घूमना चालू कर देता है, गोल गोल घूम के थोड़ा सा ब्लड नीचे जा रहा है, थोड़ा सा ब्लड ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पर वो एक अलग सा मोटा हो जाता है, वेन का साइज थोड़ा सा और मोटा हो जाता है, कॉज ऑफ ब्लड का फ्लो जो है वो घूमना चालू कर देता है। वहाँ की वॉल्स ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके ब्लड का टेम्परेचर भी जो है वो भी गर्म नीचे जाता है, जिसकी वजह से टेस्टीज हैंग ज़्यादा करती है। ये रीज़न होता है हैंग करने का, और यही रीज़न है बेसिकली आपके हैंग होने के बाद इन्फ्लेमेशन आने का। टेस्टीज में हम कहते हैं ना सूजन आ गई है, सूजन किस वजह से आई? वो सूजन आपकी बैंग होने की वजह से भी आ सकती है। मान के चलिए आप स्कूटी चलाते हैं या बाइक राइड करते हैं, तो आपके टेस्टिस नीचे टच करते हैं, जब नीचे टकराते हैं हैंग होने की वजह से, तो वहाँ पर स्वेलिंग आना लाजमी है, स्वेलिंग आ सकती है। तो वहाँ पर हम सपोर्टर इसलिए आपको रिकमेंड करते हैं कि आप सपोर्टर डालिए, जिसकी वजह से हैंगिंग कम हो। हैंगिंग कम हो, और हैंगिंग कम होने की वजह से वो बैंग नहीं करेंगे, बैंग नहीं करेंगे तो आपको पेन भी नहीं देंगे, ना सूजन आने देंगे। ये रीज़न होता है सपोर्टर डालने का। अब इसके बाद बात कर रहे हैं कि आयुर्वेद में उसमें और क्या चीज़ें हम ऐड ऑन करते हैं जिसकी वजह से आपको फ़ायदा मिले। देखो, हम 2-3 चीज़ों को साथ लेकर चलते हैं। हमारा ट्रीटमेंट सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ वेरिकोसील से क्योर करना, इसके आने वाली सच प्रॉब्लम्स को भी थोड़ा हम क्योर करना स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आपका स्पर्मेटिक कभी कंप्रेस ना हो, कभी किसी ना किसी रीज़न से दबे नहीं, तो कभी आपको एजोस्पर्मिया ऐसा सच नहीं आएगा। तो जिसकी वजह से हम उसमें ऐसी मेडिसिन डालते हैं जिसकी वजह से आपकी स्पर्म की क्वांटिटी या सेमिनल वेसिकल्स की जो वर्क है या सेमिनल जो निकलता है वो थोड़ा ज़्यादा बने, जिसकी वजह से आपको दिक्कत सच ना आए। और इसके साथ साथ और हम क्या कर देते हैं आयुर्वेद में ये कोशिश की जाती है कि आपके ब्लड को मेंटेन किया जाए। क्योंकि अगर हम देखा जाए तो हम ग्रेडिंग सिस्टम पे नहीं सच मैटर करते, हम उसके मैटर पे करते हैं उनके MM पे। अगर आप रिपोर्ट कराते हो उसमें अगर MM दिखाई दे रहा है, MM सच की आपके कितने MM की आपकी वेन डायलेटेड है, मान लीजिए उसका जो वालसवा के बाद 3.5 है, 3.8 है, वो मैटर करता है, और वो धीरे धीरे रिड्यूसिंग वे में जाता है। अगर आपका ट्रीटमेंट आपको पता चले कि आयुर्वेद से आप ले रहे हो, कहीं आयुर्वेद ट्रीटमेंट ले रहे हो, और आयुर्वेद ट्रीटमेंट या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हो एज इन देखा जाए, तो अपना नॉर्मली क्या करना है, आपने मंथली एक टेस्ट करवा लेना है। मंथली टेस्ट करवा कर ये पता चले कि उसमें क्या रिपोर्ट आ रही है। रिपोर्ट ऐसे देखी जाए तो वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। वो मे बी शायद आपकी जो वेन्स का साइज़ है वो कम हो रहा है या नहीं हो रहा। या दूसरा एक कोर टेस्ट होता है, कभी आपने पहले सीमेन एनालिसिस का कभी टेस्ट करवाया हो, तो सीमेन एनालिसिस के टेस्ट में अगर आपको स्पर्म काउंट कम आ रहे हो तो आप उसको सीमेन एनालिसिस से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके सीमेन एनालिसिस की आगे आने वाली जो रिपोर्ट्स हैं उसमें ग्रोथ दिख रही है, स्पर्म काउंट ग्रोथ दिख रही है, मोटिलिटी बढ़ रही है या मॉर्फोलॉजी सुधर रही है, तो इट मीन्स कि हमारा ट्रीटमेंट राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर आप अपने ट्रीटमेंट को चेक करना चाहते हैं तो ये 2 तरीके हैं कि अपने नॉर्मली एक मंथली करके या 1.5 मंथ के अंदर आप एक अपना USG स्कॉटम करवा सकते हैं, या इसके साथ सीमेन एनालिसिस करवा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको पता चले कि आपका ट्रीटमेंट एक्चुअली सही चल रहा है या नहीं चल रहा। और अगर आपके मन में या दिमाग में वेरिकोसील के रिगार्डिंग कैसे भी क्वेरी है, सोच रहे हो कि वेरिकोसील है, मैं सर्जरी करवाऊँ या ना करवाऊँ, या आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, क्योंकि बहुत सारे भ्रम हैं दुनिया में जो आपके दिमाग में होते हैं, सोचते हो समझते हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम से बात कर सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पर अपनी रिपोर्ट सेंड करिए
व्हाट्सएप कर सकते हैं, उस पर फ़ोटो खींचे व्हाट्सएप कीजिए, या फिर आप सीधी डायरेक्ट कॉल करके मेरे टीम से बात करके उनको रिपोर्ट शेयर करके एक अपनी कन्वर्सेशन कर सकते हैं कि एक्चुअली सही है या नहीं है, गलत है या नहीं है, और अपनी रिपोर्ट्स में बदलाव भी देख सकते हैं। धीरे धीरे ही सही बट बदलाव होते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि सारे पेशेंट 1.5 महीने में रिकवर हो जाते हैं, 2 महीने में रिकवर हो जाते हैं, 3 महीने में रिकवर हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। बॉडी टू बॉडी सारी चीज़ें वेरी करती हैं। ये आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है ये कि हर एक की बॉडी अपनी तरीके से एडेप्टिव होती है, वो कैसे कर रही है कैसे नहीं कर रही। किसी का परहेज बेटर रहता है, कोई चावल बिल्कुल नहीं खाता, कोई अलग तरीके से उस पर काम किया जाता है। तो हर एक बॉडी दूसरी बॉडी से अलग होती है, और ट्रीटमेंट का जो वे है वो सिंपल है कि हमने हर मंथ मेडिसिन खानी है, मेडिसिन के बाद अपना यूएसजी करवाना है। यूएसजी में अगर आपको रिपोर्ट में चेंजेस दिखे तो आप बेटर फील कर रहे हो। किसी का भी ट्रीटमेंट, मेरा ट्रीटमेंट क्या, इवन आप सर्जरी भी करवाते हैं, सर्जरी के बाद भी अगर आप चाहो तो जब रिकवर कर लो तो एक बार अपना टेस्ट जरूर करवाएं यूएसजी स्कॉटम का, जिससे आपको यह आइडिया चले कि सर्जरी के बाद वेरिकोसील है या नहीं है। तो अगर आपके माइंड में डाउट है वेरिकोसील के रिगार्डिंग, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरी टीम से बात करें और अपनी रिपोर्ट्स को ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।